गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 7 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 7 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे है। एक्सरसाइज है आपका 14.4। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वितरण एक कारखाने के 50 श्रमिकों की दैनिक आय बताता है। यानी कि 50 श्रमिक है, उनका जो दैनिक आय है वो बता रहा है। तो उपयुक्त वितरण को कम प्रकार के संचयी बारंबारता त्वरण के रूप में रूपांतरित करें और इनका त्वरण खींचे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको रूपांतरित करते हैं। सबसे पहले कम प्रकार के त्वरण के रूप में चलिए, तो यहाँ हम लोग ले लेंगे इसमें वर्ग अंतराल इसका, ठीक। फिर इसकी यहाँ पे बारंबारता ले लेंगे और फिर यहाँ पे इसकी संचयी बारंबारता ले लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे संचयी बारंबारता को दर्शाते हैं सबसे पहले। चलिए इतना काम इसमें पहले करते हैं। तो ये जो है दैनिक आय दिया है ना, या तो वर्ग अंतराल लिखिए या यही लिख दीजिए दैनिक आय। चाहे तो आप यहाँ वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप वही दैनिक आय लिख दीजिए, ठीक, रुपया में। और यहाँ पे क्या दिया है, श्रमिकों की संख्या। तो चाहे तो आप मन करे तो यहाँ बारंबारता लिख दीजिए। चलिए बारंबारता, और यहाँ पे क्या होगा, ये संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, समझ गए। चलिए संचयी बारंबारता होगी। अब देखिए वर्ग अंतराल जो दिया है आपका, क्या दिया है, 100 से 120 है ना, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 160 से 180, ये 180 से 180 से कितना तक, 200 तक, यही ना दिया गया है। चलिए तो इसमें हम लोग इनकी बारंबारताएं भी लिख देते हैं। 12, 14 और क्या दिया है, फिर 8 दिया है, फिर उसके बाद कितना है, 6 है, और फिर 10। इसको जोड़ते हैं, ये 12 हो जाएगा। अब देखिए आपको पता है संचयी बारंबारता कैसे निकालना है। तो से कम प्रकार में, यानी 120 से कम में सिर्फ यही ना होगा। अब यहाँ आ गया 140 से कम, तो 140 से कम में ये वाला भी अंतराल आ जाएगा और ये वाला भी, यानी इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना होगा, 26 हो जाएगा। फिर 160 से कम का मतलब है ये तीनों आ जाएंगे, यानी तीनों को जोड़ के लिखना। तो 26 में 8 जोड़ दीजिए 34, फिर इसको जोड़ दीजिए 40, और 40 और फिर 10 जोड़ दीजिए, आ गया 50। तो इस तरह से संचयी बारंबारता निकालते हैं, आपको पता ही है। तो ये चार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसका त्वरण भी खींचना है। तो त्वरण खींचने के लिए कौन से, कैसे, किसका त्वरण खींचना, से कम प्रकार के। तो से कम प्रकार के त्वरण के लिए, से कम प्रकार के त्वरण के लिए इसको किसको लिया जाता है, वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और संगत संचयी बारंबारता। यानी कि 120, 12 और क्या हो जाएगा 140, 26। तीसरा क्या होगा 160, 34, 160, 34, 180, 40 है ना, और क्या होगा 200, 50 को हमें क्या करना होगा, को निरूपित करेंगे, निरूपित करना होगा। चलिए इस सबको कहाँ निरूपित करना होगा, तो ग्राफ बना के जैसे आपको सिखाए थे। तो चलिए इसको निरूपित करते हैं। चलिए यहाँ पे ये जो होगा y अक्ष होगा, है ना, और इधर जो होगा x अक्ष होगा, इधर होगा x अक्ष होगा, इस तरह से, है ना। चलिए इस तरह से होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, ये ब्रेक एक बनाएंगे यहाँ पे। देखिए ये इसलिए बनाया जाता है ना इसको, क्योंकि हम लोग यहाँ गिनती एक ही बार 100 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये 0 से शुरू होता तो ये ब्रेक नहीं लगाया जाता है, ठीक। चलिए यहाँ दे देंगे 0 और यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 100, ठीक है। 100 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा आपका 120, 20 का अंतर है ना, फिर 140, फिर 160, फिर 180 और फिर यहाँ पे 200। तो ये x अक्ष पे लिखा जाता है किसको, वर्ग अंतराल को, और y अक्ष पे संचयी बारंबारता। x अक्ष पर क्लास इंटरवल को और इस पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, संचयी बारंबारता को, ठीक है। तो संचयी बारंबारता यहाँ देखिए, ये लेके चलते हैं 10, 20। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। चलिए अब इसको दर्शाते हैं। तो आपको दिखाना है 120 और 12 को। तो 120 ये रहा ना, 120 ये रहा, और 12 कहाँ होगा, तो 12 इसमें देखिए कहाँ होगा, 12, 12, 10 ये होगा, तो 10 के थोड़े ऊपर, 2 लकीर ऊपर यहाँ पे, ठीक है, ये ना होगा। फिर आपका क्या है
140 और 26, तो 140 ये रहा और 26 कहाँ होगा, तो ये 20 और ये बीच में होगा 25, 25 के एक थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे लगभग, है ना। चलिए फिर आपका क्या है, तो 160 और 34, तो 160 ये है और 34 कहाँ होगा, तो ये 30 है और यहाँ बीच में होगा 35, 35 के थोड़ा नीचे यहाँ पे आइएगा इसके सामने, है ना, ये आ जाएगा आपका 34। ठीक, अगला क्या है आपका, तो आपका है फिर यहाँ पे 160 हो गया। अब इसके बाद है 180 और 40, तो 180 कहाँ है, ये रहा, और 40 कहाँ होगा, यहाँ पे ये 40 ही ना है, तो इसके सामने लगाएंगे यहाँ पे। चलिए कुछ इस तरह से। फिर है आपका 200 और 50, तो 200 यह रहा और 50 यहाँ पे आपका ये सामने है। ठीक है, अब इन सबको क्या करेंगे, तो मुक्त रेखा से मिला देंगे। तो यहाँ मिला देते हैं यहाँ पे एक एक करके सभी बिंदुओं को। तो ये आपका इस तरह से कुछ मिल जाएगा यहाँ से ऐसे। ठीक, फिर उसके बाद इस बिंदु से इस बिंदु को, ठीक है, फिर इस बिंदु से इस बिंदु को, ठीक, फिर इस बिंदु से इस बिंदु को। तो यही हो जाएगा सेकम प्रकार का त्वरण। तो ये आपको पहले भी बता चुके थे, सेकम प्रकार का त्वरण ये आपका हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, इसमें आगे आप क्वेश्चंस को बना लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, जो नहीं बनने लायक है वो आपको बता देते हैं, क्योंकि इसको आपको पिछले वीडियो में ही समझा चुके हैं। चलिए अब क्वेश्चन